नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आप सभी के लिए लेसन नंबर 4 ट्रीज अवर सेवियर्स, पेड़ हमारे रक्षक। लेसन नंबर 4 लेके आ गई हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे, अच्छे से आपको देखना है, समझना है और अपनी जो बुक है उसमें लिखना है। इसको करने के लिए जो आपके पास इंग्लिश रीडर है उसमें से आप लेसन नंबर 4 अच्छे से पढ़ जरूर लीजिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और अच्छे से लिख पाएँ। आइए शुरू करते हैं। जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है अंग्रेजी की कक्षा 8 से, उसी में से ये करवाया जा रहा है। सबसे पहले आपके 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि आपको यहाँ पर सही विकल्प चुनना है। वन हु कट्स द वुड इज कॉल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो लकड़ियाँ काटता है उसे क्या कहते हैं? आ वुड कटर, एक लकड़हारा कहते हैं। तो आ वुड कटर यहाँ पर हो जाएगा, लकड़ी काटने वाला। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, द नेम ऑफ द विलेज इन दिस लेसन इज, इस पाठ में जो गांव है उसका नेम क्या है? गोपेश्वर। थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, कहीं कहीं 2 रहते हैं बहुविकल्पी के, यहाँ पर 3 पूछे गए हैं। तो तीसरा है द फॉरेस्ट सप्लाईज, जंगलों से क्या मिलता है? फॉडर यानी चारा, फ्रूट्स यानी फल, फ्यूल यानी ईंधन, ऑल द अबव। तो ये सारी चीज़ें हमको जंगलों से प्राप्त होती हैं, तो ऑल द अबव इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। इसके बाद कुछ यहाँ पर शॉर्ट आंसर है, इनके जो आंसर हैं 1 या 2 शब्दों में लिखना है, या तो 1 वर्ड लिख दो या फिर 2 वर्ड। हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के लोगों के जीवन में किसका महत्वपूर्ण रोल है, किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? द फॉरेस्ट ऑफ हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन के जो जंगल हैं उनकी। तो सबसे अच्छा रोल किसका है? तो जो हिमालय क्षेत्र के जंगल हैं उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, नेम द मूवमेंट मेंशन्ड इन द लेसन टू प्रोटेक्ट द ट्रीज, पेड़ों की रक्षा करने के लिए या पेड़ों को बचाने के लिए जो आंदोलन हुआ था इस पाठ में मेंशन है, उसका नाम लिखिए। तो चिपको मूवमेंट, यहाँ पर चिपको मूवमेंट लिख देना है, चिपको आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 6, मेक अ कंपाउंड वर्ड विद द वर्ड एक्स एंड मैन, एक्स और मैन को मिलाकर एक शब्द बनाना है। तो एक्स मैन हो जाएगा, यानी कि लकड़ी काटने वाले लोग। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, व्हाट डू ट्रीज गिव अस, पेड़ हमें क्या देते हैं? राइट 1 और 2 थिंग्स ओनली, 1 या 2 चीज़ें लिखिए। वुड ऑफ फ्यूल, ईंधन के लिए लकड़ी, फ्रूट्स फॉर फूड, और भोजन के लिए फल देते हैं। शॉर्ट आंसर रहेंगे, इनके आंसर 1 या 2 वाक्यों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज टू गो बैक व्हाट डिड द विलेजर्स डू टू सेव द ट्रीज, लकड़ी काटने वालों ने जब वापस जाने से मना कर दिया तो गांव के लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए क्या किया? विलेजर्स हग्ड द ट्रीज एंड शाउटेड चिपको चिपको व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज टू गो बैक, लकड़ी काटने वालों ने जब वापस जाने से मना कर दिया तो गांव वाले पेड़ों से चिपक गए और चिल्लाए चिपको चिपको। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, व्हाट डिड द विलेजर्स रिक्वेस्ट द एक्समैन, गांव वालों ने लकड़ी काटने वालों से क्या प्रार्थना की? द विलेजर्स रिक्वेस्टेड टू द एक्समैन टू गो बैक, गांव वालों ने लकड़ी काटने वालों से वापस जाने के लिए प्रार्थना की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, नेम द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द विलेजर्स टू रीजेनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, उस संगठन का नाम बताना है जिसको गांव वालों ने मृत जंगलों को पुनर्जीवित करने के लिए बनाया था। द दसोहली ग्राम स्वराज्य मंडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, राइट द मैसेज स्लोगन रेज्ड बाय द पीपल इन चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट में जो नारे बनाए गए थे उनके नाम लिखने हैं। चॉप मी नॉट द ट्रीज, हमें काटो ना कि पेड़ों को, एंड किल अस फर्स्ट,
बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री, किसी भी पेड़ को काटने से पहले हमको मारो, ऐसा जो है नारा बनाया गया था। इसके बाद लॉन्ग आंसर रहेंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट पर एक छोटा सा नोट लिखना है। द विलेजर सेड, लोगों ने कहा, लेट्स सेव अवर प्रीसियस ट्रीज, आओ अपने कीमती वृक्षों को बचाएं। लेट अस हग देम, उनको हग करें, उनको गले से लगाएं। सो दैट नो वन कैन रीच देम, ताकि उन तक कोई पहुंच ना पाए। एंड दे ऑल रस्ड फॉरवर्ड साउटली, चिपको चिपको, और वे सभी भागे चिल्लाते हुए, चिपको चिपको। द एक्समैन वर फ्राइटेंड बाय द टर्न सिचुएशन हैड टेकन एंड दे रैन अवे, बदलती हुई दशा को देखकर जो लकड़ी काटने वाले थे वे भयभीत होकर भाग गए। द पीपल हैड सक्सीडेड इन सेविंग देयर ट्रीज, लोग अपने पेड़ों को बचाने में सफल हो गए। दस बिगेन द मूवमेंट कॉल्ड चिपको और हग द ट्रीज, अतः इसी आंदोलन को चिपको और हग द ट्रीज के नाम से जाना गया। गले लगाओ, पेड़ बचाओ। अगला क्वेश्चन है 13, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, पिक्चर को देखो और आंसर दो जो कि नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके। तो पहले चित्र को देख लीजिए। पूछ रहा है कि व्हाट इज द एक्स मैन विद द एक्स डूइंग, कुल्हाड़ी से आदमी क्या कर रहा है। तो देखिए क्या कर रहा है, यहां पर पेड़ को काट रहा है ना, ये देखिए कट बना हुआ है, ये एक्स मैन है। तो द मैन इज कटिंग द ट्री विद द एक्स, तो आदमी क्या कर रहा है, कुल्हाड़ी से पेड़ को काट रहा है। इज कटिंग ट्रीज गुड फॉर एनवायरनमेंट, क्या लकड़ियों को काटना अपने पर्यावरण के लिए अच्छा है। नो इट इज हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट, नहीं यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। लकड़ियां जब कट ही जाएंगी, सारे पेड़ जब कट जाएंगे तो हवा कहाँ से आएगी, रेगिस्तान बन जाएगा सब जगह। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, राइट 2 सेंटेंस ऑन बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज, पेड़ों से होने वाले 2 लाभों के बारे में 2 वाक्य लिखिए। द ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, दे गिव अस वुड फॉर फ्यूल, वे हमें ईंधन के लिए लकड़ियां देते हैं। तो 2 बेनिफिट क्या है, एक तो फल देते हैं और दूसरा क्या है, ईंधन देते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही ये लेसन आपका पूरा होता है। मिलते हैं अगले लेसन में, जो कि है लेसन नंबर 5, द माइजर एंड हिज गोल्ड, कंजूस और उसका सोना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सब समझ में आया हो, तो कमेंट करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश समझाई जाती है और सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाए जाते हैं। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।